हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है डीएसपी सर्कल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का साइंस क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई। यह झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची द्वारा यह जारी किया गया है। जिन बच्चों का 2025-26 में 10th का एग्जाम है उसके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दांत का इनेमल किससे बना होता है? तो ये जो हम लोग का जो दांत जो होता है इसी को बोलते हैं इनेमल। हम लोग का दांत किससे बना होता है? तो हम लोग का दांत जो बनाता है वह कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीपेटाइट का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2। 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यह विलियन है। तो यह विलियन को कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है। यह तत्व है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या होती है? तो मानव जो पुरुष होता है उसमें यौवन की आयु होता है यह 14 से 16 वर्ष होता है, अर्थात यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि अगर इसमें पूछ देता यदि मानव पुरुषों में किशोरावस्था की उम्र की कितनी होता है, तो किशोरावस्था की उम्र होती है 11 से 21 वर्ष। 11 से 21 वर्ष कहीं कहीं पे दिया हुआ रहेगा 10 से 19 वर्ष, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अर्थात इसमें अगर दोनों दिया हो रहेगा ऑप्शन में तो 11 से 21 वर्ष आंसर सही है। इसके बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल के से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग होता है। तो अवक्षेप का रंग कैसा होता है? काला होता है। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन से तो लोग बताते हैं कि किसमें होता है, और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा है जिसमें अवस्था में परिवर्तन होगा, साइज में परिवर्तन होगा, और रासायनिक परिवर्तन होता है वह उसमें रंग में परिवर्तन होगा, अर्थात उसमें रासायनिक अभिक्रिया करके मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु बना करके फिर उसे पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होता है कि पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह पूछ रहा है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी में नमक घुलना। नहीं, ऑप्शन नंबर बी, चीनी का कार्मेलाइजेशन। पानी में नमक का घुलना हो सकता है, फिर हम लोग भाप के जरिए पानी को निकाल करके हम लोग नमक को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर इसमें एक ठो और आपको बता देते हैं एग्जाम्पल, जैसे मोमबत्ती का जलना यह भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन मोमबत्ती के जलने के दौरान तो कौन सा होगा? नहीं, मोमबत्ती जलना यह हो जाता है आपका रासायनिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती पिघलना यह भौतिक परिवर्तन हो जाता है। और मोमबत्ती जलने का दौरान यह दोनों होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल का मादा प्रजनन भाग होता है, मतलब फूल का जो मादा होता है वह प्रजनन का भाग होता है। कौन सा भाग होता है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृत्तक्रिय अंडाशय वृत्तक्रिका। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होती है? जो मानव के जो नेत्र होता है, जो आँख में होता है, या फोकस की दूरी जो होता है में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, सिलियरी पेशियाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? आकाश का जो नीला रंग होता है यह किस कारण होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे प्रकाश जब फैल जाता है इसकी वजह से दिखता है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेंस की शक्ति -4.0 OD होती है तो लेंस की प्रकृति क्या होगी? मतलब कि यहाँ पे माइनस में ही दी जाती है। इससे आप लोग पकड़ लेंगे कि क्या होता है। तो अवतल होता है, अवतल ने माइनस होता है, अर्थात उत्तल ने प्लस होता है। इस चीज़ का ध्यान होता है। अर्थात अगर यदि पूछ देगा लेंस शक्ति का यूनिट क्या होता है, तो डायऑप्टर। यहाँ जो है ना -4 ये जो आप लोग को दिखा दे रहा है -4.0
डी, या डी होता है या डायोप्टर होता है। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है लेंस शक्ति की यूनिट क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक शुद्ध छोटे टीटी स्मॉल टीटी के साथ संकरित किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात है। तो इसका अनुपात कितना होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अनुपात होता है ऑप्शन नंबर सी, 1:1। ध्यान रखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है 1:1 यही होता है। उसके बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वस्तु का आवर्धन क्या होगा, अर्थात m बराबर -v/u पूछा है। ये क्या होगा आपसे ये पूछा है। तो चलिए इसको निकालते हैं। हम लोग का यहाँ दिया हुआ सबसे पहले देखेंगे कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में सब अधिकतर चीज़ नेगेटिव में ही होता है। जैसे आपका फोकस नेगेटिव में होता है, फिर आपका ये जो होता है वस्तु भी यह भी नेगेटिव में होता है। अर्थात ये जो इमेज भी बनता है या पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन अगर दे देगा उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में आपका फोकस हो जाता है पॉजिटिव में, क्योंकि उस साइड रहता है दर्पण के पीछे। और फिर उसमें जो प्रतिबिंब भी बनता है वह भी पॉजिटिव होता है। अर्थात इसमें जो उसमें भी जो वस्तु होता है वो भी नेगेटिव होता है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग का यहाँ फोकस बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -25 सेंटीमीटर, -25। और वस्तु की दूरी हम लोग का देवा -20 सेंटीमीटर। ये लोग माइनस हम लोग अपने से ले रहे, क्योंकि इसमें माइनस होता है अवतल दर्पण में। हम लोग का भी निकालेंगे, उसके बाद फिर निकालेंगे एम। तो भी बराबर हम लोग को क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जानते हैं फोकस बराबर फॉर्मूला था 1/v + 1/u। अर्थात यहाँ पर जब पुट करेंगे, जब आप लोग पूरा कंक्लूजन बनाएंगे सॉल्यूशन, तो आप लोगों का भी बराबर आ जाएगा 100। आप लोग यहाँ पर मान पुट करके बनाइएगा। उसके बाद फिर हम लोग को देखना है m बराबर फॉर्मूला होता है -v/u। यही पूछा, आवर्धन इसी को बोलते हैं। तो हम लोग का भी बराबर 100 आया था, फिर माइनस, और फिर माइनस हम लोग का u जो है यहाँ पर माइनस में दिया हुआ, कितना, -20 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस खत्म, 20 × 25 100, अर्थात m बराबर कितना आ गया मेरा 5 आ गया। अर्थात देखते हैं मेरा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट, ये हो गया आपका सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 13 नंबर क्वेश्चन। खाद्य जल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। बोला जा रहा है खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की कमी हो जाती है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर विभिन्न उच्च। भाई हम लोग यहाँ पर ही कुछ गलती की है, थोड़ा सा देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग के यहाँ देखिएगा, मटर में एक शुद्ध लंबे टीटी कैपिटल टीटी को एक शुद्ध छोटे स्मॉल टीटी के साथ संकरित किया जाता है। तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे के लिए शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात होता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 3:1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। या ए और बी दोनों, या इनमें से कौन नहीं। तो 13 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का कम हो जाता है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 14 का ए हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मतलब कि ये जो बोला जाता है, ये जो आपका जो P होता है, इसे P से डिनोट करते हैं। व्यंजक सर्किट विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सब जो होता है ये सब होता है, अर्थात हम लोग आपको फॉर्मूला बताते थे, पी बराबर होता है वी आई, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस इंटू ये होता है, ये आई से हम लोग डिवाइड करते हैं करंट को। इसके बराबर फॉर्मूला इसके बराबर फिर आर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जो होता है थी ओम्स लॉ, भी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, अर्थात यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो भी इज इक्वल टू आई आर। इससे आप लोग जब फार्मूला निकालिएगा तो ये सब फार्मूला आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो फार्मूला है ऑप्शन नंबर बी, ये आई स्क्वायर अपॉन आर नहीं मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? दृष्टिपटल, परितारिका, कार्निया या पुतली? तो 16 को हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी, पुतली। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या नियॉन? तो 17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अर्थात आप लोग को अगर ये भी पूछा जाएगा जो चिप्स का वो जो पैकेट होता है उसमें कौन सा गैस पर भरा जाता है, तो यही नाइट्रोजन गैस ही भरा जाता है। इससे जो खाने वाला जो पदार्थ होता है ना यह लंबे समय तक टिके रहता था तो अच्छा रहता है। ये मत मार दीजिएगा ऑक्सीजन यह खराब कर देता है। माना कि हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं लेकिन ये खराब कर देता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, विद्युत जनरेटर जो है यह परिवर्तित करता है किससे किस ऊर्जा से किस ऊर्जा पर परिवर्तित करता है? तो 18 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा पर परिवर्तित करता है। जनरेटर जो है यह यांत्रिक ऊर्जा लेकर के यह विद्युत ऊर्जा देता है। नहीं देखते हम लोग करेंट लेते हैं, जैसे कोई बिजली बल्ब जलाते हैं वो इसी के लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। वो बोला जा रहा है सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। 25 मीटर नहीं मारिएगा दोस्त, इसका ध्यान रखिएगा, 25 सेंटीमीटर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जो मानव के जो आँख होता है वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब का कहाँ पे बनता है? इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का एक उदाहरण है? घास, सूर्य की औस वाला पौधा, गाय, जीवाणु? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घास। क्वेश्चन नंबर 22। पौधों में परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? जो पौधों में जो पारंपरिक पत्तियों और फलों का जो नीचे जो गिरते हैं यह किसके कारण होता है? तो 22 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिलिक अम्ल के कारण, एब्सिलिक अम्ल के कारण। और आप लोग भी देख लीजिएगा कौन सा, जैसे नींबू का रस में ये सब कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल जैसे पाया जाता है, ये सब भी ध्यान रखिएगा। जैसे चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये सब जितना भी होता है ना ये भी ध्यान में रखिएगा। अर्थात पीएच मान भी होता है, जैसे 7 से कम जो होता है पीएच मान वह अम्ल दर्शाता है, और 7 से जो अधिक पीएच मान होता है वह क्षारीय दर्शाता है, और 7 जिसका पीएच मान रहता है वह उदासीन दिखाता है। ये सब भी आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने का संभावना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रभावक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावक। ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रभावक। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC आप लोग को दिया हो रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित, अब क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? बोला जा रहा है कि जल के साथ कौन सा अभिक्रिया मतलब तेजी से अभिक्रिया करेगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या लोहा? तब 25 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सोडियम जो होता है यह जल के साथ बहुत जल्दी से अभिक्रिया करता है। अर्थात आप लोग को यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम, पोटेशियम।
ये दोनों ऐसा धातु है जो आसानी से कटा जाता है। अर्थात आप लोग का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा धातु जिसे कमरे के तापक्रम में रखा जाता है, तो वो हो जाएगा पारा, पारा हो जाएगा। ठीक है, अर्थात वह लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, यौगिक CH2CHO का नाम क्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप में रहा है CHO अर्थात एल्डिहाइड, अर्थात इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कि नाम होता है नॉल, लास्ट में होता है, मतलब कि यही तीर होता है नॉल, नॉल आप लोग का लास्ट में लगा रहेगा। तो इसका यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन का चेन कितना है, जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सब होता है ना। तो मेथ बोलते हैं एक कार्बन का, मेथ और ईथ बोलते हैं दो का कार्बन का चेन का, प्रोप बोलते हैं तीन कार्बन चेन का, फिर आपका होता है ब्यूट होता है वह 4 कार्बन चेन का होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कार्बन का चेन कितना है, तब कार्बन का चेन हम लोगों का 3 गो है। तो अभी क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। अर्थात इथेनॉल तो ऐसा ही खत्म हो गया, ये भी ऐसा ही खत्म, अब ये होगा प्रोपेनॉल या प्रोपेनअल होगा। तो जो अल्डिहाइड का ये जो होता है फंक्शनल ग्रुप या अल होता है, अल, और ऑल जो होता है या अल्कोहल का होता है, लास्ट में OL रहेगा या अल्कोहल का होता है, अर्थात AL रहेगा या अल्डिहाइड का होता है। तो हम लोग देखेंगे प्रोपेन अल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 26 का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, अभिक्रिया C6H12O6 एक्वस प्लस CO2 एक्वस CO2 प्लस H2O ऊर्जा की पहचान है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊर्जा की पहचान यहाँ से पूछा जा रहा है। ऊर्जा ऊष्माक्षेपी मतलब ऊर्जा रिलीज हो रहा है, ऊष्माशोषी मतलब ऊर्जा मतलब कि अंदर की ओर आ रहा है, या ऊर्जा बाहर की ओर निकाला, या विस्थापन हो रहा है, या अपघटन हो रहा है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी, अर्थात यहाँ से ऊष्मा रिलीज होता है जब, अर्थात ये जो आपका जो ग्रुप है इसका नाम है क्या नाम है बता सकते हैं आप लोग को कमेंट कीजिएगा कि क्या ची नाम है इसका सब। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे परिवाहित होती है। जैसे कोई न्यूरॉन जो हम लोग का दिमाग जो होता है उसमें सूचना कैसे प्रवाहित होती है एक दूसरे से, तो इसका हो जाएगा पहला नंबर डेंड्राइट होता है, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, डेंड्राइट होता है, फिर कोशिका शरीर में, फिर अक्षतंतु, और उसके बाद ही तंत्रिका अंत में। यही हो जाता है आपका सही, ये जो आपका जो दे सकता मतलब कि सही क्रम से सजाने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, डेंड्राइट, कोशिका शरीर, फिर अक्षतंतु, तंत्रिका अंत। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वे क्या हैं, पुनर्चारण, पुनर्जनन, पुनः उपयोग। फिर ऑप्शन नंबर बी है कम करना, पुनर्जनन, पुनः उपयोग। ऑप्शन नंबर सी है कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्वितरण। ऑप्शन नंबर डी है कम करना, पुनर्पाचन या पुनः उपयोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 का हो जाएगा डी, कम करना, पुनर्पाचन, पुनः उपयोग। ठीक है, अब फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट, अब हम देखेंगे 30, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। जो रंध्र छिद्र होता है यह खुलना और बंद होना यह किसके ऊपर निर्भर करता है, तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी, द्वारा कोशिकाओं में जल। ठीक है, अब दोस्तों ये आप लोग को हो गया MCQ क्वेश्चन। इसके बाद फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा आपके तक, मतलब क्वेश्चन पहुँचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। ठीक है, बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।